दिल से मैं श्रद्धांजलि भेंट करना चाहूँगा। हमारे संस्कार, हमारी नैतिकता हमें सिखाती है, जो इस दुनिया में नहीं रहा वो कोई भी हो, किसी की जात, किसी की मजहब, किसी की पार्टी से ताल्लुक करता है। हमारा कोई हक नहीं बनता कि उसके खिलाफ बोले जब वो इस दुनिया में रहता है। अब आपसे हम ट्यूशन पढ़ने आए हैं। आप सबसे बड़े सबसे बड़े अब आपसे ट्यूशन लेंगे। बहुत अच्छा लेंगे, ट्यूशन लेंगे। मेरा मुंह नहीं खुलाइए, आज अच्छा नहीं है। तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी के खिलाफ कोई शब्द अल्फाज इस असेंबली में, इस हाउस में बोले तो आज हमारे बीच में न रहा। इसलिए मैं इन चीजों का, नैतिकता का पालन करते हुए तमाम ऐसे लोगों को हृदय से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता, जैसे सत्यपाल मलिक साहब हमारे गवर्नर रहे हैं। गुलचैन सिंह चाड़क साहब को भी हम व्यक्तिगत रूप से जानते थे। दीनानाथ भगत साहब के साथ हमने काम भी किया, पार्टी में भी और असेंबली में भी हमारे करीब रहे। रमेश अरोड़ा साहब बहुत नजदीकी मेरी रही के साथ। गुलाम नबी शाहीन साहब, सरदार अखलाक खान साहब और सुल्तान पंडित, इनसे हमारी कोई ज्यादा वाबस्तगी नहीं। जहां तक बात आती है रमेश अरोड़ा जी की, रमेश अरोड़ा जी एक जिसे कहेंगे कि गरीब दोस्त, गरीबों के एक मसीहा की तरह उन्होंने काम किया जम्मू में। हिंदू रक्षा समिति के भी वो स्टेट के प्रेसिडेंट रहे। तब जब मिलिटेंसी पीक थी, जब जेनोसाइड हो रहा था, तब भी वो हर जगह पहुंचे, उन लोगों के साथ रहे, उन सेक्शंस के साथ रहे। पार्टी में भी उनका बहुत रोल रहा, पार्टी को बनाने में, विस्तार देने में। और एमएलसी भी रहे, थोड़ा ने एमएलसी, मुझे लगता है कि पूरी स्टेट में पार्टी के तौर पे या एमएलसी के तौर पे उन्होंने अपनी सर्विसेज दी। हमें बहुत अफसोस है वो आज हमारे इसमें नहीं। और पार्टी ने एक बहुत बड़ा लीडर खोया, जम्मू कश्मीर में भी एक बहुत बड़ा लीडर खोया। दीनानाथ भगत साहब, इनके साथ बहुत नजदीकी हमारी रही जब हम पार्टी में काम करते। ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे उधरपुर के, मतलब एक टाउन हॉल था और एक डेडिकेटेड सिपाही की तरह काम किया। आज जो हमारे बीच में नहीं है, उनका भी हमें भी अफसोस है, पार्टी को भी और जम्मू कश्मीर को भी। गुलचैन सिंह चाड़क हमारे मिनिस्टर भी हैं और डोगरा की एक पहचान भी, उनको देखने से ही हमें एक पहचान भी। उन्होंने सामाजिक तौर पे भी बहुत काम किया और एक डोगरा लेगेसी, जिसके लिए मुझे लगता है कि हर फ्रंट पे उन्होंने लड़ाई भी की और बनाया भी उसको। अभी हाल में जो उनकी मृत्यु हुई, उनका हमें बहुत अफसोस है। सत्यपाल मलिक साहब जो आपके गवर्नर रहे, इस स्टेट को उन्होंने अपनी सर्विस दी और हमारा फर्ज बनता है आज हम उनको भी श्रद्धांजलि दें। इसके अलावा जिनके नाम मैंने लिए, शाहीन साहब और अखलाक खान साहब या सुल्तान पंडित पुरी साहब, मैं इनको भी श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। और अंत में दो बातें कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। कभी ये सारे लोग
बैठे लोगों के मसले मसाइल के लिए उन्होंने भी लड़ा और कोई आइडियोलॉजिकल इख्तिलाफ भी रहे होंगे आपस में, लेकिन कभी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि इसी सीट पे बैठा हुआ भविष्य में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो मेरी जिंदगी के बारे में कोई अलग से विश्लेषण करेगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कल हम भी नहीं, हमारे बाद यहाँ पर कोई दूसरी पीढ़ी भी, कितना अच्छा लगेगा जब मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त इस ऐवान के किसी मेंबर के